हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति का एक कार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कोशिका को आकार प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है कोशिका से कोशिका अन्योन्य क्रिया में सहायता करना। तीसरा प्रश्न है कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना। चौथा ऑप्शन है कोशिका को यांत्रिक क्षति से बचाना। इसमें कोशिका का कार्य नहीं है कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता। ऑप्शन पहला है क्योंकि विसरण के लिए ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा ऑप्शन क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन है कोशिका क्योंकि सभी कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में होती हैं। चौथा ऑप्शन है क्योंकि विसरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न तीसरा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा न्यूट्रॉनों की संख्या। तीसरा न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। चौथा प्रोटॉनों की संख्या। इसका सही ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रश्न हमारा चौथा है, दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। यह कथन गलत है। दूसरा है ध्वनि तरंगों को उनके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह सही है कथन। जिसमें चुनना है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। दूसरा ऑप्शन अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। अभिकथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। चौथा ऑप्शन अभिकथन असत्य और कारण सत्य है। इसका सही आंसर है डी, अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। हमारा पांचवा प्रश्न है दर्पण से, किसी किरण आरेख का उपयोग करके एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित विस्तारित वस्तु के लिए प्रतिबिंब का सटीक रूप पता लगाने के लिए परिवर्तित किरणों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए जो प्रच्छेद करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 2 किरण, ऑप्शन बी है 4 किरण, ऑप्शन सी है 3 किरण और चौथा ऑप्शन है 1 किरण। तो न्यूनतम संख्या 2 किरण होती है। प्रश्न छठवां है, जीवों की आबादी में विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह जीवों को समरूप बनाती है। दूसरा ऑप्शन है यह सभी जीवों के विलोपन का कारण बनती है। तीसरा ऑप्शन है यह पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव होने पर कुछ जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। चौथा ऑप्शन है प्रजनन को रोकती है। इसका सही आंसर है यह पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के लिए। आंसर सी इसका सही है। हमारा सातवां प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग बीजांड की रक्षा करता है और बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन वर्तिकाग्र, दूसरा है दल, तीसरा है बाह्य दल, चौथा अंडाशय। तो आइए हम जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी, अंडाशय से फल बनता है और बीज से बीजांड से बीज बनता है। प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक कार्य का एक उदाहरण है। पहला है किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला घर्षण। दूसरा है गिरती हुई गेंद पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण। तीसरा ऑप्शन है बैग को ऊपर की ओर ढकेलना उठाना। चौथा है गतिमान कार को आगे ढकेलना। तो इसका सही आंसर है ए भी सही है इसका और सी भी सही है। हमारा नौवां प्रश्न है, दी गई क्रियाओं में निम्नलिखित में से किस अपकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है पीबीओ, दूसरा H2O, तीसरा है पीबी, चौथा है H2। इसका सही आंसर है H2 में ऑक्सीकरण हो रहा है।